इस न्यूमेरिकल में हमें ये बताया गया है कि एक रिएक्शन है जो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये फॉलो कर रही है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए जो टाइम है जिसमें ये रिएक्शन 25% कंप्लीट हो रही है वो है 20 मिनट्स। और बताया गया है कि जब रिएक्शन 75% कंप्लीट होगी तो उस वक्त जो टाइम लगेगा वो कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे हम जानते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इस तरह से हम लिखते हैं K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T log ऑफ A डिवाइड बाय A माइनस एक्स। A इनिशियल कंसंट्रेशन एट जीरो टाइम है और A माइनस एक्स जो है वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T है। तो K जो है ये होगा इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T। T हम लिखेंगे T 25%, यानी कि जब 25% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो उस वक्त T के बदले हम लिखेंगे T 25%। तो ये हो गया log 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25 यानी कि 75%। क्योंकि 25% रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो A माइनस एक्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी 75%। तो हम लिखेंगे K का वैल्यू इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T 25% में दिया गया है 20 मिनट के बराबर। तो ये हो गया log ऑफ, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो हमें 75 मिलेगा और 4 से करेंगे तो हमें मिलेगा 100, यानी कि जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो हमें मिलेगा 100। तो ये हो गया log 4/3 के बराबर। तो K का वैल्यू निकलेगा 2.303 डिवाइड बाय 20, ये मिनट ऊपर लेंगे हम तो मिनट इनवर्स बनेगा। तो log m/n फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो हम लिखेंगे log 4/3 के बदले log 4 माइनस log 3। ठीक है, और हमें ये पता है कि log 4 किसके बराबर है और log 3 किसके बराबर है, तो वो सब्स्टिट्यूट वैल्यूज करके हम ये निकाल सकते हैं K का वैल्यू। तो हमें मिलेगा 2.303 डिवाइड बाय 20, ये हो गया मिनट इनवर्स, और यहाँ पे log 4 के बदले हम लिखेंगे 0.602 क्योंकि log 4 होता है इक्वल टू 0.602 माइनस log 3 होता है इक्वल टू 0.477। तो हमें मिलेगा K का वैल्यू इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 20 मिनट इनवर्स। ये हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इसका करेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये आएगा 0, तो 0.125। जब इसके सब प्रोडक्ट निकालेंगे 20 से डिवाइड करेंगे तो हम निकाल सकते हैं कि K का वैल्यू इक्वल टू वो हो गया 0.01438 मिनट इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले निकालेंगे रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैल्यू जो हमें रिएक्शन दी गई है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम 75% रिएक्शन जब कंप्लीट होगी उसके लिए टाइम निकालेंगे, यानी कि T 75%। तो ये हम लिखेंगे T 75% इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय K यहाँ पे आएगा क्योंकि T हमने उधर लिया तो K यहाँ आएगा। तो ये हो गया log 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 75 यानी कि 25, क्योंकि रिएक्शन 75% अब कंप्लीट हुई है तो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी 100, तो x का वैल्यू हो गया फिर 75, तो A माइनस एक्स निकलेगा 25। तो 25 1 सा 25 इंटू 4 हो गया 100, तो ये T 75% हमें मिलेगा इक्वल टू 2.303। K का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है यहाँ से, तो हम लिखेंगे 0.01438। ये मिनट इनवर्स जो है ये ऊपर जब जाएगा तो ये बनेगा मिनट, तो ये हो गया log 4 का वैल्यू पता ही नहीं वो है 0.602। तो T 75% हमें मिलेगा इक्वल टू, जब इसके साथ प्रोड निकालेंगे डिवाइड ये करेंगे तो ये मिलेगा हमें 96.412 मिनट्स।
तो इस तरह से हम वो टाइम निकालेंगे जिसमें 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो 25% जब रिएक्शन कंप्लीट हुई थी उस वक्त 20 मिनट्स लगे थे। अब जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो 96.412 मिनट्स लगे हैं। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं ये मेथड यूज करके। ठीक है।